276। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो मिथ्यात्व है, आपका जो मिथ्या दर्शन है, उसको हटा करके हम उसकी जगह सम्यक दर्शन, राइट विजन, सही दृष्टिकोण और आपको हम सही दृष्टि देते हैं, जिससे आपकी सही सृष्टि का निर्माण होता है। ये सब हम कार्य प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और हर एपिसोड आत्मविज्ञान को सपोर्ट करता है और आत्मविज्ञान के केंद्र आत्मा है। जहां पर आत्मा होती है वहां सब कुछ है और जहां पर आत्मा नहीं होती है वह राम नाम सत्य होता है। तो आप स्वयं समझ सकते हो कि आत्मा की कितनी वैल्यू है। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि स्वाध्याय किसका करें। भाई और बहनों, स्वाध्याय का हम संधि विच्छेद करें। 100+ अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना। खुद कौन? हमारे सामने दो महत्वपूर्ण ध्रुव है। एक तो आत्मा है जो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी हाजिरी से ये शरीर मिश्र चेतन हो जाता है। मनुष्य का नहीं, 84 लाख जीवा योनि प्राणी मात्र का जो शरीर है, चाहे वो एकेंद्रीय हो, द्वेंद्रीय हो, त्रिएंद्रीय हो, चतुरेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, नरक गति हो, तिर्यंज गति हो, मनुष्य गति हो, देव गति हो, हर एक किसी का शरीर आत्मा की हाजिरी से, आत्मा की उपस्थिति से वो मिश्र चेतन होता है और वो चेतनवत जो है क्रियाकलाप करता है। अब देखिए, दो तत्व आ गए। हमारा शरीर, उसके अंदर आत्मा भी है और ये शरीर दिखाई देता है। और ये शरीर है मन वचन काया, 3 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जिनको योग कहा जाता है। इसके माध्यम से जीवन भर प्रवृत्ति करता है। तो अब प्रश्न ये है कि दोनों चीजें आपकी है, शरीर भी आपका है, आत्मा भी आपका है, लेकिन इन दोनों में से स्थायी कौन है? इन दोनों में से फॉरएवर रहने वाला, भूत भविष्य और वर्तमान में रहने वाला स्थायी तत्व कौन सा है? क्योंकि टेम्परेरी के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमारी टेम्परेरी प्लानिंग होगी और टेम्परेरी प्लानिंग होने से वह हमें फिर प्लानिंग दूसरी बदलनी पड़ेगी। जैसे किराए का मकान होता है, वो बार बार खाली करना पड़ता है, और स्वयं का मकान होता है तो हम जिंदगी भर नहीं, हमारी कई जनरेशन जो है उसके अंदर बसर करती है। तो हमें अपने स्वयं के मकान में रहना है, अपने स्वयं का अध्ययन करना है, परमानेंट तत्व का अध्ययन करना है। तो परमानेंट तत्व है वो आत्मा है और शरीर है ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म के अंदर जो आज ये सोहन राज तातेड़ रूपी जो पुतला है, पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था। तो मोहन राज ने जो जो कॉजेस डाले हैं आत्मा की हाजिरी से, और जैसे भी अच्छे या बुरे कॉज पड़े हैं पुण्य और पाप के रूप के अंदर, वह इस जन्म में सोहन राज को द्रव्य कर्म के रूप के अंदर वो मिले हैं और इसका भुगतान जो है इसको करना है। इसका सारा सुख दुख की अनुभूति सोहन राज करेगा। तो मोहन राज ने तो चार्ज किया और डिस्चार्ज है सोहन राज कर रहा है। और अब ये सोहन राज भी वही काम करेगा कि मन वचन काया की 3 बैटरियां हैं, फिर चार्जिंग चालू होगी। तो सोहन राज ने जो भी अच्छा या बुरा चार्ज किया है, तो आगे जाकर के यशवंत राज आने वाले समय में यशवंत राज जो है उसका भोग करेगा। यानी ये जो भाव कर्म सोहन राज ने एकत्रित किए हैं, चार्ज किए हैं कॉजल बॉडी के रूप में, एक कॉज को कॉज कहते हैं, एक भाव को कॉज कहा जाता है, और जिंदगी भर बहुत से भाव इकट्ठे हो जाते हैं, वह कॉजल बॉडी कहलाती है। और इस जन्म की जो कॉजल बॉडी है वो भाव कर्म है, और आने वाले जन्म में जो यशवंत राज के रूप में जो नया शरीर मिलेगा, तो वह जो है वह द्रव्य कर्म के अंदर जो है बदल दिए जाएंगे। तो ये सोहन राज रूपी पुतला है, जो ये शरीर है, ये रिलेटिव है।
और ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए, हिसाब के लिए इसको मिला है, और ये टेम्परेरी है। जितना आयुष्य कर्म का हिसाब है उससे अतिरिक्त एक सांस भी सोहन राज नहीं ले सकता। सोहन राज तो प्रकृति के ताबे है, कुदरत के ताबे है, और कुदरत ये कहती है कि जब मैं किसी को जन्म दे देती हूँ तो मेरी रचना उस पर लागू होती है, और रचना के साथ साथ में कुदरत का कानून लागू होता है। कुदरत का कानून ये कहता है कि जो जीव पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे भाव कर्म करके लाता है और इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में उसको शरीर मिलता है, तो जैसे जैसे उदय काल आता है, जैसा जैसा प्रारब्ध होता है, जैसा जैसा रिजल्ट होता है, जैसा जैसा परिणाम होता है, उसी के अनुरूप मैं तो जो है कुदरत कहती है मैं तो संजोग जुटा देती हूँ। कोई अगर मान लो निमित्त जिसके साथ कार्यकलाप होता है तो वह निमित्त खड़ा कर देती हूँ, और अगर इसको जो वेदनीय कर्म भुगतना है तो इसके शरीर के अंदर व्याधि खड़ी कर देती हूँ। संजोग जुटाने का काम सब मेरा है। इसीलिए कुदरत कहती है कि मेरी रचना और मेरे कानून के तहत मैं ही करता हूँ, अन्य किसी को कर्ता बनने की मैंने कोई भी पावर या पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने आप को परमानेंट मान लेता है, और परमानेंट को मान करके वो कहता है कि मैंने किया। कुदरत कह रही भाई मैंने तुझे कोई पावर नहीं दिया और तू जो है वो कर्ता बन गया है, तो ये अज्ञान हो गया। ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग के कारण ये भव भवांतर के अंदर शरीर आत्मा का संबंध चलता रहता।